जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देते परमेश्वर पिता। आज के दिन आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर पिता, शुरुआत से लेकर आगे तक प्रभु आप हमें संभालना, ताकि जो कुछ भी करे आपको महिमा मिले, आपकी वचन को लोगों तक लाए। प्रभु सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जैसे कि हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि परमेश्वर की वचन को सही रीति से बांटना या ढंग से बांटना, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। जब हम परमेश्वर की वचन को सही रीति से और ढंग से और ठीक से विभाजन करते हैं तो हमें बाइबल का पूरा जो है कैरेक्टर हमें समझ में आता है। क्योंकि परमेश्वर की वचन जो है कोई प्राइवेट इंटरप्रिटेशन नहीं है, मतलब व्यक्तिगत तरीके से हम उसका परिभाषा नहीं कर सकते। अगर हम व्यक्तिगत तरीके से परिभाषा करते हैं तो हम परमेश्वर का वचन नहीं बल्कि मैं अपना वचन को लाता है। जो हम अगर अपने वचन को लाता है जिससे आपको तकलीफ हो सकता है, परेशानी हो सकता है। और जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने वचन को लाने से मतलब हम परमेश्वर के वचन में जोड़ते हैं। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना तो जोड़ना ना घटाना, ना तो हम जोड़ सकते हैं ना तो हम घटा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर की वचन को प्रचार करने के लिए हमें किसी कोई और चीजों की आवश्यकता नहीं है कि परमेश्वर का वचन स्वयं अपने आप को प्रचार करती है। परमेश्वर का वचन जो बाइबल है वो अपने आप स्वयं प्रचार करती है, क्योंकि उसको कोई सहारा की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम क्या करना है, स्टडी टू शो thyself approved unto God that a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। परमेश्वर की वचन को सही रीति से जब हम विभाजन करते ताकि हम परमेश्वर के सामने क्या ना हो जाए, शर्मिंदा ना हो जाए। कब हम शर्मिंदा होता है, जब हम गलत रीति से प्रचार करते हैं या अपना परिभाषा को लगाता है, अपना सोच को, अपना बुद्धि को, अपना ज्ञान को लगाता है। प्रियो, जब हम अपने बुद्धि से हटकर परमेश्वर के वचन को लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के नाम की जय जयकार करते हैं। ओबीडियंस इज द बेटर देन सैक्रिफाइस। जब हम परमेश्वर की वचन को और कहना को मानता है तो बलिदान से क्या होता है, उत्तम है। सो आज का जो विषय है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द बैबिलोन के बारे में हम बताएंगे और उसके बारे में आज आपसे बातचीत करेंगे। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक, उसकी 17 का 5 आयत। रेवल्यूशन, बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 17 वर्स 5। प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक आखिरी पुस्तक है बाइबल का, उसकी 17 का 5 आयत। And upon her forehead was a name written, mystery, Babylon, capital letter, the great, the mother of harlots and abominations of the earth। तो हिंदी में भी हम इसको पढ़ेंगे, परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। और प्रकाशित वाक्य 17 का 5, और उसके माथे पर ए नाम लिखा था, रहस्य, बड़ी बेबीलोन, वेश्या और पृथ्वी की घनित वस्तुओं की माता। सी द मिस्ट्री, द ग्रेट बेबीलोन। हाँ, इसके बारे में आज हम देखेंगे और एक क्या बात करना चाहते हैं। जब हम आइज़ाया नबी की पुस्तक, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं 13 का 1, तो हम बेबीलोन के बारे में जानेंगे। बेबीलोन, कौन सा बेबीलोन के बारे में परमेश्वर के वचन बात करते हैं। हम एक बेबीलोन को जानते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे और आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। आइज़ाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसकी 13 का 1 में लिखा है, बाबुल का बोझ आमोस के पुत्र ऐज़ाया ने देखा। क्या ये बाबुल का एक बोझ मतलब क्या है, मतलब एक बाबुल एक बोझ है। और परमेश्वर ने अपने क्या दिखाया, भविष्यवक्ताओं को दिखाया। इस बोझ जो है परमेश्वर के आंखों में चुभने लगे।
तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है, एक बोझ को परमेश्वर ने दिखाया। और भविष्यवक्ता की, आयजा नबी की भविष्यवक्ता की पुस्तक उसकी 13 का 17 में कहते हैं, देख मैं मादियों के उनके विरुद्ध में उभारूंगा जो चांदी का कुछ विचार ना करेंगे और ना सोने से भी प्रसन्न होंगे। सी, परमेश्वर ने उस बेबीलोन के विरुद्ध में किसको, परमेश्वर ने मीद और पर्शियन, उसके मीद को परमेश्वर क्या कर रहे, खड़ा कर रहे, ताकि उस बोझ को परमेश्वर क्या करे, खत्म करे, क्योंकि एक बोझ बन गया बेबीलोन। और उसके बारे में ए लिटरल फिजिकल किंगडम, जो प्राकृतिक किंगडम, प्राकृतिक बेबीलोन के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। आयजा भविष्यवक्ता की पुस्तक उसकी 13 का 19 आयत को जब हम पढ़ते हैं, और बाबुल जो राज्य का गौरव, वो अपने आप को क्या गौरवान्वित करते हैं, अपने आप को का वो पोशार और प्रचार करते हैं, उसका गौरव को बताते हैं। और कसेदियों की शोभा है, ऐसा हो जाएगा जैसा कि परमेश्वर ने सदम और अमराव को उलट दिया था। सो इन द प्लान ऑफ गॉड, गॉड इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द बेबीलोन। जैसे परमेश्वर सदम और अमराव को क्या कर दिया, ढा दिया था। आपको पता है अब्राहम के समय, नूह और अब्राहम जब परमेश्वर ने उसको बुलाया और वहां रहने लगे, वहां पर क्या हुआ था, ढा दिया जाएगा, ऐसे परमेश्वर की योजना में है। और यही बात परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है। तो लिटरल फिजिकल बेबीलोन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे जेरेमिया की पुस्तक, जेरेमिया की पुस्तक या यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 13 का 20 आयत को जब हम पढ़ते, वो फिर कभी बस ना रहेगा, कि बसा ना रहेंगे। सी, दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर बेबीलोन को क्या करेंगे, बिल्कुल जमींदोज कर देंगे, मतलब जमीन पे निपटा देंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो बस नहीं पाएगा। यही परमेश्वर के यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 13 का 20 में ही कहते हैं। और पीढ़ी पीढ़ी तक उसमें वास ना किया जाएगा, और अरबी लोग वहां तंबू खड़ा ना करेंगे, और चरवाहे वहां अपना डेरा ना बनाएंगे। सी, नोबॉडी इज गोइंग टू स्टे ओवर इन द सिटी ऑफ बेबीलोन। कोई लोग यहाँ तंबू ना खड़ाएंगे, अरबी लोग वहां नहीं बसेंगे। ये परमेश्वर यहाँ पर यिर्मयाह नबी को इस बात को बता रहा है कि वहां पर कोई नहीं रहेगा। यिर्मयाह नबी उसकी 25 का 1 आयत, हेसे के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में 4थे वर्ष में, जो बाबुल ने राजा नबूकदनेस्सर से राज्य का पहला वर्ष था, वो वचन यहूदा के सारी प्रजा के विषय में यिर्मयाह के पास पहुंचा। तो टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, एक टाइम मेंशन किया है, और उसके बारे में यहाँ पर परमेश्वर बता रहे हैं। और इस बात को भी हम देखेंगे, यिर्मयाह उसकी जो है हम के बारे में जो ये बताया गया उसके बारे में भी हम देखेंगे। जैसे हम आयजा नबी की पुस्तक में देखे, और उसकी यिर्मयाह उसकी 25 का 1 में देखे। ठीक है, अब हम यिर्मयाह नबी 25 का 12 में देखेंगे क्या कहते हैं परमेश्वर की वचन। यिर्मयाह उसकी 25 का 12। और सब 70 वर्ष पूरे होंगे, तब मैं बेबीलोन के राजा और इस जाति को उनके अधर्म का दंड दूंगा। सी, देयर इज ए टाइमलाइन। ये जो 70 वर्ष की बात कर रहे हैं, दानियल भविष्यवक्ता की 70 वर्ष नहीं है। दिस इज डायरेक्टली 70 years to God is going to destroy entire city of Babylon. That is the literal and physical Babylon के बारे में बात कर रहा है। और सब 70 वर्ष पूरे होंगे। You need to study yourself. Entire chapter, there is no time to read right now here because you have a limited time. But if you have a time, you go through entire chapter, read verse by verse. You will may come to the point what is the word of God trying to
express and saying regarding the Babylon. Anyhow, so हम आगे चलेंगे। एरा नबी की पुस्तक उसकी 25 का 12, और जब 70 वर्ष पूरे होंगे तब मैं बैबिलोन के राजा उसके जातियों को उनके अधर्म का दंड दूंगा और कसेदियों को देश को भी उनके अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की ये वाणी है, ये यहोवा की वाणी है। परमेश्वर क्या करेंगे? उसको खत्म करेंगे। हालेलुया, दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर अगर कुछ प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है, तो परमेश्वर उसको क्या करेंगे? उसको हमेशा के लिए खत्म करेंगे। इंग्लिश में यिर्मयाह भी उसको कहते हैं परपेचुअल डिस्ट्रक्शन। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसकी 25 का 12 में कहते हैं एंड इट शैल कम टू पास व्हेन 70 years are accomplished that I will punish the king of Babylon and the nation, says the Lord, for their iniquity and the land of Chaldeans and will make it perpetual desolation। मतलब हमेशा के लिए परमेश्वर उसको खत्म करेंगे, क्योंकि उनकी पाप की घड़ा भर चुका है। जो बैबिलोन जो है पाप से भर गया है, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का। परमेश्वर कहते हैं 70 साल पूरा होते ही मैं इसको क्या करूंगा? परमेश्वर ने एक टाइम बताया, दैट्स द टाइम फॉर एवरीथिंग। 70 वर्ष परमेश्वर के बाद उसको क्या करेंगे? उसको खत्म करेंगे। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। अच्छा, उसकी 25 का 13 आयत को हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसकी 25 का 13, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसकी 25 का 13। और मैं इस देश पर आपके सारे वचन जो मैंने उसके विरुद्ध कहे, अर्थात ये सब जो इस पुस्तक में लिखा है और जो कुछ यिर्मयाह ने सब जातियों के विरुद्ध में भविष्यवाणी करके कहा है, उनको पूरा करूंगा। 70 वर्ष पूरा होते परमेश्वर क्या करेंगे? दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। गॉड टोटली इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय। अगर परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने कुछ वायदा किया है, परमेश्वर क्या करेंगे? उसका पूरा करेंगे। हम जानते हैं जब इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक उसकी 13 का 8 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहते हैं गॉड इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवरमोर। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। अगर परमेश्वर ने वायदा किया है तो परमेश्वर क्या करेंगे? उसका पूरा करेगा। परमेश्वर की वचन कभी टलता नहीं है। परमेश्वर ने जैसे वायदा किया था नूह के बाढ़ के बाद कि अब मैं क्या नहीं करूंगा, पूरे दुनिया को पानी से, बाढ़ से खत्म नहीं करूंगा, उसके लिए परमेश्वर ने एक परपेचुअल, हमेशा के लिए एक चिन्ह दिया है, एक रेनबो दिया है परमेश्वर ने, एक धनुष दिया है रंग बिरंगी, जिसके जरिए परमेश्वर अपने वायदा को एक चिन्ह के साथ पूरी दुनिया के सामने रखा है। इसीलिए परमेश्वर अगर कुछ बात को बताते, डेफिनेटली गॉड इज गोइंग टू डू, क्योंकि परमेश्वर के सामने बैबिलोन का जो पाप उसकी घड़ा भर चुका है। 70 साल बीतने के बाद परमेश्वर का जो भविष्यवाणी वो परमेश्वर पूरी करने वाली है। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड, और ये परमेश्वर चाहते भी है। आगे बढ़ते परमेश्वर के वचन देखते पर क्या बोलते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 50 का जब 1 को हम पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? जो वचन यहोवा ने बाबुल और कसेदियों को देश के विरुद्ध में यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा, जो परमेश्वर ने जो वचन कहा कि मैं बाबुल को क्या करूंगा, बैबिलोन को क्या करूंगा, खत्म करूंगा, और इसके बारे में जो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को दिया। फिर से मैं पढ़ता हूं, जो वचन यहोवा ने बाबुल और कसेदियों के देश में विरुद्ध में यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा। यिर्मयाह उसकी 50 का 39 में कहते हैं 1 कम 40 39 यिर्मयाह की पुस्तक। इस कारण जंगल में बेनेल पशु और दीपा के बेनेल पशु वहां बसेरा करेगा और उल्लू भी उसमें बसेरा करेगा, और वो फिर कभी बस ना रहेगा, ना कभी पीढ़ी पीढ़ी तक पास किया जाएगा। मैं सारे क्यों पढ़ रहा हूँ? परमेश्वर उसको क्या करके खत्म करके वहां पर क्या करेंगे? एक जंगल बना देंगे। क्यों मैं ये सारे बता रहा हूं?
in order to understand mystery, the Babylon. Unless you read the literal physical Babylon, you never going to come to the point, the mystery Babylon. In order to understand the mystery Babylon, then you have to go through the past history in the Old Testament prophecy, whatever written against the literal physical Babylon. That's why I am reading so much verse today, so that you may come to the point actual what's happening. Word of God, परमेश्वर की वचन क्या है? थोड़ा इधर है, थोड़ा उधर है, लाइन अपॉन लाइन. थोड़ा परमेश्वर का वचन, जब मूसा के बारे में एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, उसका बॉडी के लिए जो भी विवाद हुआ था, आपको क्या पुराना नियम में मिल जाएगा? आप ढूंढ के देखिए, आपको नहीं मिलेगा. कहाँ मिलता है? आपको मिलता है नया नियम में मिलता है. झूठ की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं वहां मिलता है, एक ही चैप्टर है, वहां मिलता है. सो परमेश्वर की वचन थोड़ा इधर है, थोड़ा उधर है, सच्चाई को जानने के लिए. क्योंकि द मिस्ट्री बैबिलॉन के ऊपर लोग जो उसका परिभाषित करते हैं, प्रेजेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, what is going on, they will take the scenario and try to interpret, and they are trying to saying that these are the things are going to happen. No, you have to compare spiritual things with the spiritual. हमको क्या करना पड़ेगा? आत्मिक बातों को आत्मिक बातों के साथ हमें वर्णना करना पड़ेगा, यानी हमें ढूंढना पड़ेगा. सो इसीलिए हमें बहुत सारे आयतों की पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन, प्रभु परमेश्वर के वचन सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, वो अपने आप को प्रचारित करते हैं. विश्वजीत की जरूरत नहीं परमेश्वर की वचन को विभाजन करने के लिए. परमेश्वर स्वयं अपने आयत को, अपने वचनों को, किंग जेम्स वर्जन को स्वयं परमेश्वर अपने आप को क्या करते हैं? प्रिजर्व करके रखा हुआ है. Nobody is going to destroy the word of God. There is no power. Hallelujah. Carry on. Okay, आगे बढ़ते हैं. यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 51 का 11 सॉरी, यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 51 का 11. तीर को चमकाओ, ढाल इकट्ठा करो, यहोवा ने मादियों राजा के मन को का पलटा है, क्योंकि उसके मंदिर का पलटा है. आप परमेश्वर क्या करेंगे? जो यरूशलेम में को अटैक करके नबूकदनेस्सर जो मंदिर को तोड़ा था, उसके विरुद्ध में परमेश्वर का राजा का कोप क्या हुआ है? भड़का है. यिर्मयाह उसकी 51 का 11 है. मेक ब्राइट द एरोज, गैदर द शील्ड्स, the Lord has raised up the spirit of the kings of Medes, for his device is against Babylon to destroy it, because it is vengeance of the Lord, the vengeance of his temples. It is the God's temple. God is going to take the revenge upon the Babylon. परमेश्वर क्या करेंगे? उसका बदला लेने के लिए मीट को तैयार किया है. अब समय आ चुका है, तुम क्या करो? उसके ऊपर आक्रमण करो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. नेक्स्ट, यिर्मयाह उसकी 51 का 28. और मादियों का राजा हकीमों और हकीमों पर उसके राज में सारे देश के लोगों को उसके विरुद्ध में तैयार करो. See, preparation is going on. See, is God who is going to destroy the Babylon. सबको परमेश्वर ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, कि परमेश्वर का समय आया है. अब लिटरल फिजिकल बैबिलोन को क्या करना है? खत्म करना है. आगे चलते हैं. दानिएल नबी की पुस्तक उसकी 5 का 28. पेरेस तेरा राज बढ़ गया और मदियों और फरसियों को दे दिया गया है. सी, ये राज्य जो है क्या किया है? परमेश्वर ने बांट दिया है. दानिएल उसकी 5 का 28 को जब प्रिपेयर अगेंस्ट हर द नेशन विथ द किंग्स ऑफ मीड्स
the captain therefore, and all the rulers therefore, and all the land of his dominion. कि परमेश्वर ने उसके राज्यों को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया है, बांट दिया है। हम जानते हैं इजराइल परमेश्वर के दो राज्यों में विभाजित किया है, एक साउदर्न किंगडम, एक नॉर्दर्न किंगडम। यीशु मसीह यहूदिया से आता है, दो राज्यों में से एक में जो है दो टाइप है, एक में 10 टाइप है। मतलब परमेश्वर ने उस राज्य को क्या कर दिया, ऊपर और नीचे का उसमें भी 2 भाग कर दिया परमेश्वर ने। रेवल्यूशन उसकी 17 का पार्ट फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और उसके माथे पर ये नाम लिखा था, कॉमा रहस्य, कॉमा बड़ी बेबीलोन, द ग्रेट बेबीलोन, देवताओं की और पृथ्वी के घृणित वस्तुओं का माता। ग्रेट बेबीलोन, ये परमेश्वर इस बात को यहाँ पर बता रहा है। प्रकाशित वाक्यों में चलता है, उसकी 11 का 8 आयत को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 11:8। और उनकी लौट उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेगी, जो आत्मिक दृष्टि में सदम और मिस्र कहलाता, जहां हमारा प्रभु की क्रूस पर चढ़ाया गया था। सी परमेश्वर यहाँ पर एक खुलासा कर रहा है। रेवल्यूशन उसकी 11 का 9 में जब वहां पर प्रभु के सेवक लोग प्रचार करेंगे, 11 का 8 में उनकी लोग बड़े नगर के चौक पर क्या पढ़ा रहेंगे। उसकी 11 का 8 आयत को हम पढ़ेंगे प्रियो, और देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते। 11 का 8 आयत, प्रकाशित वाक्य उसकी 11 का 8 आयत। And their dead body shall be lie in the street of the great city, which spiritually called is Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. यीशु मसीह कहाँ पर उनको क्रूसिफिकेशन हुआ था, आपको पता है, जेरूसलम में गलगथा में उसको लेके गया था। और उस नगर में 2 सेवक, ये बाइबल में मेंशन नहीं किया हुआ है, पर जब हम स्टडी करते हमें पता लगता है एलाइजा और मोसेस को है। ये मेरा विश्वास है। अब जरूरी नहीं है मेरे हर बातों को आपको मानना है, आप अपना स्टडी करिए और उस स्टडी पॉइंट में आप आइए। तो वो कौन से जगह में, वो आत्मिक रीति से जेरूसलम को क्या बता रहे हैं, सदम और गमोरा। देयर आर स्पिरिचुअल थिंग्स परमेश्वर क्या करते, प्रोनाउंस करते हैं। तो इस बातों को भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्या परमेश्वर आत्मिक रीति से किससे बात कर रहा है, फिजिकली किससे बात कर रहा है। जैसे यीशु मसीह ने बोला, इस शरीर को, इस मंदिर को क्या करा, तुम गिरा दो, मैं तीसरे दिन में क्या करूंगा, जिन बना दूंगा। तो लोगों को समझ नहीं, हम इतने सालों से इसको बनाया और 3 दिन में तुम बड़ा कर देंगे। कि परमेश्वर यहाँ पर आत्मिक बातों को कर रहा था, परमेश्वर अपने शरीर को बातों को कर रहा था। परमेश्वर क्या कह रहा था, तुम मुझे मार दोगे, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो यहाँ पर भी अभी जो हमने पढ़ा है रेवल्यूशन की पुस्तक उसकी 17 का 5 में, कि और उसके माथे पर ये नाम लिखा था, रहस्य और बेबीलोन में, और क्या लिखा है, देवता और अवेश्या और पृथ्वी पर घृणित वस्तु का माता। और प्रकाशित वाक्य उसकी 11 का 8 में लिखा है, उनकी लौट उसे बड़े नगर के चौके में पड़े रहेगी, जो आत्मिक दृष्टि में सदोम और मिस्र कहलाते हैं, जहां हमारा प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो यहाँ पर परमेश्वर आत्मिक बातें कह रहा है। कि आत्मिक बातें क्या है, जैसे सदोम और गमोरा को यीशु मसीह जेरूसलम में पड़े हुए थे, तो यहाँ पर आत्मिक बातें को कह रहे हैं। तो आत्मिक बातों को हमें समझना की जरूरत है। जब तक हम आत्मिक बातों को नहीं समझ पाएंगे, परमेश्वर की वचन को कई बार हमें समझने में दिक्कत होता है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, आत्मिक बातों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस बातों को हमने देखा, फिर से मैं पढ़ूंगा आपके लिए, ध्यान से सुनना। और उनकी लौट उस बड़े नगर में, बड़े नगर, द ग्रेट सिटी। कौन है ग्रेट सिटी? हम इसको पढ़ने से पता चलता है जेरूसलम इज द ग्रेट सिटी। क्यों ग्रेट सिटी, आगे जाके हम आपको बताएंगे। जेरूसलम इज द ग्रेट सिटी, और वहां पर उसके नगर में, उसके रास्ते में प्रभु के 2 सेवक क्या रहेंगे, पड़े रहेंगे। और इसके बारे में परमेश्वर इस बातों को विवरण
कर रहा है। आगे चलते हैं, प्रकाशित वाक्य उसकी 17:9 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और बुद्धि यही है, वो 7 सिर 7 पर्वत जिन पर स्त्री बैठी है। 7 पर्वत सी, तो लोग क्या करते हैं, इस 17 प्रकाशित वाक्य को 17:9 लिखते कहते हैं कि बेबीलोन जो है वो 7 के नगर में आसपास सारे उसके आसपास बैठे हुए हैं, तो लिटरली उसको लेते हैं। और रोम में भी ऐसे कहीं कहावत सुना हुआ है कि वहां पर भी ऐसे 7 नगर में है, वो भी लिटरली उसको लेते हैं। तो कई बार लोग उसका परिभाषित करते हैं। जब हम पहला पत्रस उसकी 5:13 को हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं, पहला पत्रस उसकी 5:13, बाबुल की कलीसिया जो तेरे साथ चुनी हुई है तुझे नमस्कार करती है, और मेरा बेटा मार्क्स भी ऐसा ही है। सी, बाबुल की कलीसिया, क्या बाबुल की कलीसिया बाबुल में था क्या? ये कब की बात हो रहा है? यीशु मसीह जी उठने के बाद परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना, और पतरस और 12 चेलों को परमेश्वर ने सुसमाचार की काम दिया, और इजराइल जो तितर बितर पूरा दुनिया में होके रखा है, वहां जाके प्रचार करो। इस बात में बाबुल की बात करने का मतलब है जो बिल्कुल जो पाप में गिरी हुई है, जो बाबुल की कलीसिया है, उसके बारे में यहाँ पर कंपेयर करा जाए। प्रेरितों के काम उसकी 15 का जब आप साहब को पढ़ते हैं, और जब बहुत वाद विवाद हुआ तो पतरस ने उठकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन पहले परमेश्वर ने हम में से एक को चुन लिया कि अन्य जातियों को मेरे मुंह से द्वारा उसका वचन सुना, सुसमाचार और विश्वास करो। सी, यहाँ पर पतरस खड़े होकर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अन्य जातियों को परमेश्वर क्या करेंगे, बचाएंगे। वहां पर जब जेरूशलेम काउंसिल हुआ था, प्रेरितों के काम उसकी 15 होता है, वहां पर वाद विवाद बहुत सारे हुआ है, तो पतरस खड़े होके पवित्र आत्मा से भरकर इस बात को यहाँ पर क्या कर रहा था, उनको बता रहा था। तो ये जो हमने देखा, पतरस भी बता रहा था कि बाबुल की कलीसिया, बाबुल में कोई कलीसिया उस समय नहीं था प्रिय, परंतु ये परमेश्वर प्रभु के दास पतरस क्या बात कर रहा है, प्रेरित पतरस इस बात को यहाँ पर बता रहा है, जो आत्मिक रीति से गिरी हुई है, उस बाबुल का कलीसिया को क्या करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको मजबूत करना है। प्रकाशित वाक्य उसकी 18:2, और उसने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, बड़ा बाबुल गिर गया, ओ गिर गया, और दुष्ट आत्मा का निवास और हरेक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, हरेक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। सी, द डिस्ट्रक्शन क्या हो गया है, हर प्रकार की वहां पर क्या थे, अड्डा थे। प्रकाशित वाक्य को जब 18:2 आयत को पढ़ते हैं, एंड ही क्राइड माइटली विथ ए strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul of spirit, and the cage of every unclean and hateful bride. See, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मत्ती, मार्कुस, लूका, योना को जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के कामों को पढ़ते हैं, जेरूशलेम के बारे में बताया गया, परंतु प्रकाशित वाक्यों में न्यू जेरूशलेम के बारे में बताया गया है। जेरूशलेम के बारे में डायरेक्ट कोई बातें नहीं लिखी हुई है, आप अपना स्टडी कर सकते हैं। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। तो उस जेरूशलेम के किस किस की अड्डा थी, यहाँ पर एक परमेश्वर की वचन क्लियर रूप से इस बात को बता रहे, इस बात को बता रहे। रेवल्यूशन उसकी 18:2 आयत को प्रकाशित वाक्य को उसके 18:2, और उसने ऊंचे शब्दों से चिल्लाकर कहा, बड़ा बाबुल गिर गया। सी, इट इज फॉलन डाउन। बड़ा बाबुल क्या हो गया है, गिर गया, और वो गिर गया, और दुष्ट आत्माओं का निवास है। वहां क्या है, दुष्ट आत्माओं को निवास है, और हर एक अशुद्ध आत्माओं को अड्डा है। जब परमेश्वर का निवास होना था, दुष्ट आत्मा का निवास है, अशुद्ध आत्मा का अड्डा है, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है, और इसीलिए गिर पड़ा। द ग्रेट बेबीलोन इज गोइंग टू फॉलन। सो पर हमने
फिजिकल लिटरल बेबीलोन को देखा, वो बहुत दिन पहले खत्म हो चुका था, परमेश्वर ने उसको खत्म किया। परमेश्वर धीरे धीरे अभी स्पिरिचुअल बेबीलोन के बारे में बात कर रहा है। देयर आर लिटरल फिजिकल बेबीलोन, देयर आर लिटरल फिजिकल स्पिरिचुअल बेबीलोन के बारे में बात कर रहा है। उसके साथ परमेश्वर का वचन कंपेयर कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 18:20, हे स्वर्ग, हे पवित्र प्रेरित और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो क्योंकि परमेश्वर ने उनसे तुम्हारा पलटा लिया है। कि परमेश्वर क्या करेंगे? जिन्होंने ऐसे हालत किया है, परमेश्वर उनसे पलटा लिया है। प्रकाशित 18:24, और उसमें भविष्यवक्ता और पवित्र लोगों का और पृथ्वी को घात किए हुए सब लोग का लहू पा गया है। जो जेरूशलेम के अंदर क्या किया है? लोगों ने घात किए हुए और सबका लहू वहां पर क्या हुआ है? पाया गया है। प्रियो, तो इस बात को यहाँ पर परमेश्वर की वचन को बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। रेवलेशन लूका सुसमाचार 33:13-33, लूका सुसमाचार उसका 13 ध्यान से सुनना, लूका उसका 13:33, तो भी मुझे आज और कल और परसों भी चलाना अवश्य है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सकता कि भविष्यवक्ता जेरूशलेम में से नाश हो जाए, कि कोई भविष्यवक्ता जेरूशलेम में से नाश हो जाए। क्या कहते हैं? लूका उसकी 13:33 में, लूका उसकी नेमतले आई मस्ट वॉक टुडे एंड टुमारो एंड द डे फॉलोइंग, फॉर इट कैनॉट बी दैट द प्रॉफिट पेरिश आउट ऑफ जेरूशलेम। सी, अगर कोई भविष्यवक्ता ध्यान से सुनना, कोई भविष्यवक्ता आउट ऑफ जेरूशलेम में जाके क्या नहीं होंगे? मरेंगे। ये लूका उसकी 13:33। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? जब मैं 11 अध्याय प्रकाशित वाक्यों के बारे में आपको बताया था, प्रभु के दो सेवक मूसा एलिया जब प्रचार कर रहा था, वहां पर क्या हुआ था? उनको 3 दिन तक उसका बॉडी जो है उस शहर में पड़ा हुआ था, वो जेरूशलेम के अंदर था। तो भविष्यवक्ता जो है कभी भी क्या नहीं हो सकता है? जेरूशलेम से बाहर जाकर मर नहीं सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थ के पुस्तक उसकी 2:7 आए, परंतु हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, अर्थात ये छिपा हुआ ज्ञान जो परमेश्वर ने हमारी महिमा के लिए जगत से पहले ही जो ठहराया करते हैं। तो मिस्ट्री का मतलब क्या है? परमेश्वर का ज्ञान ये छुपी हुई गुप्त ज्ञान है। मिस्ट्री का मतलब हिडन विजडम। पहला कुरिन्थ उसकी 2:56, वी स्पीक द विजडम ऑफ गॉड इन ए मिस्ट्री। हम परमेश्वर की वचनों को, जो छुपी हुई गुप्त बात, हम उसको क्या करते हैं? बताते हैं। Even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory। परमेश्वर ने क्या किया? इस धरती सी नेप डालने से पहले हमारा महिमा के लिए परमेश्वर ने अपने हृदय में छुपी गुप्त ज्ञान को छुपा के रखा हुआ है। तो मिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? आपको समझ में आया? बिब्लिकल डेफिनेशन है छुपी हुई गुप्त ज्ञान, द हिडन विजडम। मिस्ट्री का मतलब बाइबल के अनुसार छुपी हुई गुप्त ज्ञान, जो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने छुपा के रखा हुआ था। ते छुपी हुई गुप्त ज्ञान, इसके बारे में पहला कुरिन्थ की पुस्तक उसकी 2:7, अब 2:8 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थ उसकी 2:8, जिसे उस जगत के हाकिमों में से किसी ने ना जाना, यदि वो जानते तो महिमामय प्रभु को क्रूस पे ना चढ़ाते। सी, तब क्या था? अगर मैं कोई और प्रिंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, शैतान के बारे में बात कर रहा हूँ, उनको अगर पता था तो यीशु मसीह को उसने क्या नहीं करता था? यहूदास के शरीर में प्रवेश करके उसको क्या नहीं करता था? मारने के लिए उसको पकड़ा नहीं देता था। अगर वो पता नहीं था कि यीशु मसीह क्या करेंगे? जी उठेंगे। यही यहाँ पर है, छुपी गुप्त बात परमेश्वर ने अपने हृदय में रखा। That is the plan of God. God has kept something secret in his heart, and when the time comes, God has revealed to us. I mean that God has revealed to Paul. I'll come later point, आगे मैं आता हूँ। तो परमेश्वर ने छुपी गुप्त ज्ञान क्या है? ये परमेश्वर, द मिस्ट्री का मतलब है
रहस्य का मतलब है ये छुपी हुई गुप्त ज्ञान है जो परमेश्वर ने अपने पास छुपा के रखा था। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रकाशित वाक्य 18:10, उसकी पीड़ा से डर से दूर खड़ा होकर कहने लगा, हाय हाय बड़ा नगर बाबुल, ओ सामर्थी नगर, क्योंकि एक ही घंटे में तेरा न्याय आ जाएगा। सी क्या कहते 18:10 है, स्टैंडिंग अपर ऑफ फॉर द फियर ऑफ द टॉर्मेंट, सेइंग अलास अलास द ग्रेट सिटी बेबीलोन, द माइटी सिटी, फॉर इन 1 hour इज दाई जजमेंट इज कम। सो अब परमेश्वर जेरूशलेम का न्याय करने जा रहे हैं। द जजमेंट इज कमिंग। यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूं, जो द ग्रेट सिटी, द मिस्ट्री बेबीलोन, ये परमेश्वर जेरूशलेम के बारे में बात कर रहा है, नहीं तो और कोई किसी के बारे में परमेश्वर यहाँ पर बात नहीं कर रहे। आत्मिक बातों से हमने देखा कि जैसे सदोम और गमोरा की तरह वो सिटी हुआ था, वो सारी चीजें पिछले थोड़ा देर पहले हमने सुने थे। ऐसे यहाँ पर परमेश्वर का न्याय होगा। मत्ती उसकी 14:15 को जब हम पढ़ते, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुई, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। तो परमेश्वर क्या करेंगे, दानियेल नबी उसकी 70 हफ्ता के बारे में यहाँ पर उजाड़ने वाले घृणित वस्तुओं को जब देखे, परमेश्वर क्या करेंगे, उसका न्याय आ चुका है। परमेश्वर क्या कहता है, जो छत के ऊपर है वो घर में लेने के लिए कुछ ना है, बल्कि वो डायरेक्ट भागे। जो खेत पे घर ना है वहां से डायरेक्ट कहाँ जाए, वो माउंटेन में चले जाए, पर्वतों में चले जाए, वो छुप जाए वहां जाके। ये परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कहाँ पर होगा, एक इसके बारे में बता रहा है, ये जेरूशलेम के बारे में बता रहा है। लूका में भी वही लिखा है 24 अध्याय और मत्ती उसकी 24 अध्याय में हम देखें। दानियेल नबी उसके 8:25, और ये अपनी नीति के द्वारा अपने हाथों में शिल्पों को भी बढ़ाएंगे, और वो अपने मन में बड़ाई करेगा और मेल से वस्तुओं को नाश करेगा, और हकीमों का हकीम से विरुद्ध में भी खड़ा करेगा, परंतु वो बिना हाथ के टूट जाएगा। सी हाउ जो डेविल है, जो शैतान है, क्या करेंगे इजराइल के साथ, ये क्या करेंगे, अपनी कला के जरिए एक रिश्ता कायम करेंगे, एक शांति की स्थापना करेंगे। किसके साथ, जेरूशलेम के साथ। और वो कला ऐसा है, 3.5 साल वो कला जो है उस इजराइल के साथ, जेरूशलेम के साथ अच्छा रहेगा। 3.5 साल के बीतने के बाद वो क्या करेगा, वो घृणित वस्तुओं को उस परमेश्वर के मंदिर में क्या करेंगे, रखेंगे चालाकी से। परंतु परमेश्वर वो 3.5 साल के बीतने के बाद एक महाक्लेश जेरूशलेम में आने जा रहा है। प्रियो, बाय पीस दे आर गोइंग टू साइन द डिटी। दानियेल उसकी 8:25 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा। And through his policy, the policy is very strong. They are making the good policies. Policy is very strong. See what is written, and thou his policies also he shall cause the craft of the prosper in his hand. वो क्राफ्ट जो है, जो कला है, जो नक्शा है, जो बोलने वाली कला है, एकजुटता करेंगे सबको और सबको अपने हक में कर लेंगे। By way to deliver the things, beginning of the destruction, first 3.5 years, he is going to insist to Jerusalem have a peace with them and give all the lollipops to them. See, and he shall magnify himself in his heart, और वो क्या करेंगे, अपने हृदय में अपने आप को बड़ा दिखाएंगे। And by peace shall destroy many. See, शांति के जरिए लोगों को क्या करेंगे, प्यार से धीरे धीरे जेरूशलेम के ऊपर क्या करेंगे, अपने कब्जा को करेंगे और वो उसको विनाश की ओर लेके जाएंगे। He shall also stand up against the prince of prince, but he shall be broken without hand. परमेश्वर उसको क्या करेंगे, उसको खत्म करेंगे, नाश करेंगे। प्रियो, ये समय आ रहा है, नाश करेंगे प्रियो।
लूका उसकी 20 का 20, एंड दे वॉच्ड हिम एंड सेंट फॉर स्पाइसेस व्हिच शुड figen themselves just man, that they might take hold of his words, and so they might deliver him unto the power and authority to the government. See, लूका उसकी 20 का 20 को जब पढ़ते और उन्होंने उस पर दृष्टि की और भेजे जो अपने आप को धर्मी मनुष्य का भेष धरकर उसकी बात पकड़ सके और उसे हाकिमों के साथ अधिकारी को साथ सौंप सके। तो भेष बदल कर उसके बीच में क्या करेंगे, जेरूशलेम के अंदर प्रवेश करेंगे। लूका उसकी 20 का 21, और उन्हें उससे पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक करता है और सिखाता है और किसका मुंह नहीं जानता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। तो प्रियो, यहाँ पर आपने देखा है, क्लियर कट हमसे बातचीत की है। परमेश्वर क्या करेंगे, सारे इजराइलों को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे पूरे दुनिया में से, और उसको इकट्ठा करने से पहले जब प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक को हम पढ़ते, उस नगर में सोना, चांदी, हीरे, पेरल्स, पर्ल्स, ऑल काइंड ऑफ रिचनेस जेरूशलेम पा जाएगा। जैसे मछली पकड़ने से पहले लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे खाना बनाता है ताकि मछली आराम से उसको कैच करे, तो ऐसे ही जेरूशलेम को सारे चीजों से, सारे जो है फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग कर देंगे, या सारे गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन से भर देंगे, ताकि जो तितर बितर के रखे हुए हैं लोग, जो इधर उधर पूरे दुनिया में फैले हुए लोग, वो क्या करेंगे, जेरूशलेम में वापस आ जाएंगे उसको देखकर। और जेरूशलेम जो वापस आएंगे और उसको देखकर, और उसमें क्या करेंगे, सारे 300 उनके साथ दोस्ती बनाएंगे, डेविल्स, हाँ, और दोस्ती बना के क्या करेंगे, जो शुरू होंगे उसको एक क्या दिया जाएगा, एक मार्क दिया जाएगा, हाथ में एक चिन्ह दिया जाएगा, माथे में एक चिन्ह दिया जाएगा, ताकि वो कारोबार करें। जब 10 कुमारी के बारे में आप पढ़ते, वहां पर क्या बताया गया था, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जो कुछ 5 कुमारी अंदर चला गया और 5 कुमारी बाहर रह गए, उसे उधार मांग रहा था, उसने क्या बोला, जा दुकान से खरीदारी कर ले। जो खरीदारी का मतलब क्या है, बिजनेस जो वहां पर जिसके माथे पे और हाथ पे क्या होगा, वो चिन्ह नहीं होगा, उसको कुछ भी दिया नहीं जाएगा। तो एक बिजनेस करना है तो उसको मार्क लेगा, और जो मार्क लेगा, जो चिन्ह लेगा 666, वो चिन्ह लेगा, उसको क्या होगा, वो कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु मसीह क्या कह रहा है, तुम्हारा हाथ में अगर तकलीफ है तो वो हाथ को काट दो, अगर तुमने वो मार्क लिया है तो उसको करो, उसको काट दो। बिना गर्दन के परमेश्वर में क्या करो, प्रवेश करो। खाने पीने के लिए उस समय उनके साथ समझौता नहीं करना प्रियो। तो द मिस्ट्री, द ग्रेट सिटी बेबीलोन, जो मैंने बोला था प्रकाशित वाक्य 17 का 5, और उसके माथे पर नाम लिखा है रहस्य, और बड़ी बेबीलोन, बेश्याओं और पृथ्वी के घृणित वस्तुओं का माता, ये एक्चुअली जेरूशलेम के बारे में बात कर रहा है, न तो और किसी के बारे में बात नहीं करे। क्योंकि जो लिटरल फिजिकल बेबीलोन था, जो खड़ा था, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, पर आत्मिक जेरूशलेम के बारे में बात कर रहा है। तो प्रियो भाई बहनों, परंतु परमेश्वर ने एक नया रेवोल्यूशन पौलुस को दिया है। पौलुस कहीं का भी नहीं था। जब हम मत्ती, मार्कुस, लूका, योना को पढ़ते हैं, प्रेरितों के 9 अध्याय में आता है, वहां पर पौलुस का कहीं पर भी नहीं था। पौलुस का एंट्री 9 अध्याय में होता है, और 9 अध्याय में होते पौलुस क्या कहते हैं, पौलुस 9 का उसका 15 में परमेश्वर ने बोला, यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, राजाओं के लिए मेरा क्या बनेगा, ये सेवक बनेगा, सेवकाई करेगा। और परमेश्वर ने जब एफिसियों की पत्री उसकी 3री अध्याय उसकी 4 को हम पढ़ते, परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए एक प्रबंध किया है जो आदि से गुप्त रहा। परमेश्वर ने क्या किया, उसको प्रकाश किया, एक नया रेवोल्यूशन दिया। आज जो हम विश्वासी है, जो सुनते, जो विश्वास करेगा प्रियो, परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। एफिसियों 1 का 13-14 को हम पढ़ सकते हैं, एफिसियों 1 का 6 को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है, हमें एक्सेप्ट किया है, अपना घराने में शामिल कर दिया। विश्वास के जरिए हुआ है, कर्म के जरिए नहीं हुआ।
परंतु यहाँ पर जो बात किया जा रहा है, एक भयंकर दिन आ रहा है प्रियो, वो बेबीलोन जो है वो नाश करने के लिए, जो स्पिरिचुअली जेरूशलेम है उसके बारे में यहाँ पर परमेश्वर की वचन बात कर रहा है प्रियो। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठाए। आग अगर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको आनंद जीवन देगा। जैसे जिस रीति से आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, आप इस रीति से प्रार्थना करें और ये वचन को लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों को समझ आए बाइबल के बारे में। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।